वो ये जो जर्नी। पागलपन वाली आप बात बोल रहे हो ना, आई कैन टोटली रिलेट, क्योंकि ऐसा पीरियड एक लाइफ में मेरे पास भी आया था, जब मैं मेडिटेशन करता रहता था और एक टाइम के बाद मेरी वाइफ को लगता था कि अरे सब छोड़-छाड़ के बाबा तो नहीं बन जाएगा ये। ट्रू। ये वही वाली स्टेज होती है, हाँ, ठीक है? और मतलब उस स्टेज में आप ज़्यादा ना लोगों से बात करते हो, ना ज़्यादा लोगों से बोलते हो, कुछ भी नहीं, मतलब आप बस अपने साथ रहते हो, अपनी कंपनी को एन्जॉय करते हो ट्रू। और आप कुछ ढूँढते रहते हो और वो क्या ढूँढ रहे हो एग्ज़ैक्टली आप किसी को समझा भी नहीं सकते। कई बार तो आप खुद भी ढूँढ रहे हो कि वो राइट, एग्ज़ैक्टली क्या है। क्या है? आई वाज़ मैड, लिटरली मैड। कोई मेरे को जैसे 2-4 वर्ड्स भी बोल देना जो उस ढूँढने वाले के साथ रेज़ोनेट कर जाए, मैं उस बंदे को भगवान मान लेती थी उस समय कि ये मुझे रास्ता दिखाएगा आगे का, गुरु है मेरा, टीचर है। यू नो इंसानों में आप टीचर ढूँढो, तो ये अलग तरह का एक पागलपन होता है जो मुझे बाद में समझ आया। एनी हाउ द होल जर्नी वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो आपने ये पग कब धारण किया? वो तो बाद में एंड में आया है सबसे। ओके, तो आई बिकेम एन अमृतधारी सिख। जी। मैंने अमृत जब छका, उससे पहले मेरी लाइफ में मैंने बताया ना मैजिक बुक आई है। हाँ जी। आई थिंक आप दुनिया से आंसर ढूंढो या दुनिया आपको आंसर बताए, ये सबसे बड़ा डिसइल्यूजन है, जिसको डिल्यूजन बोलते हैं, क्योंकि वो तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको दे रहे हैं ना, पर आपके अंदर का रास्ता तो सिर्फ आप जान सकते हो। दैट आई रियलाइज वेरी लेटर ऑन कि जैसे मेरा फिंगरप्रिंट है, आपका भी होगा हाँ फिंगरप्रिंट, है जी, ना? हाँ जी। दुनिया में 750 करोड़ लोग हैं, किसी सबके का भी अलग है। सेम नहीं है। हाँ, उसी तरह से जो आपकी जर्नी है, जो आपका जीवन का उद्देश्य है, वो सिर्फ आप जान सकते हो, कोई और नहीं दे सकता आपको, क्योंकि सेम किसी का है ही नहीं, तो पता ही किसी को नहीं है। हर कोई अपना-अपना खोज सकता है। तो आई थिंक पर वो मिलेगा कैसे? आपको अपने आंसर्स कैसे मिलेंगे? आपके अंदर के प्रश्नों के उत्तर आपको अंदर की रोशनी में मिलेंगे। अब इस कमरे में भी हम बैठे हैं, रोशनी है, तो हमें बुक दिख रही है, माइक दिख रहा है, टेबल दिख रहा है ना हाँ सब? जी, सब दिख रहा है। दिख रहा है। अभी हुँ, यहाँ पे हम घुप अंधेरा कर दें, हुँ। कुछ नहीं वो दिखेगा, दिखेगा? नहीं दिखेगा। पर है तो सही ना? सब चीज़ें हैं। तो जब भी हमारी लाइफ में हमें कोई चीज़ें नहीं मिल रही होती लाइफ में जो हम पाना चाहते हैं, आंसर्स या सॉल्यूशंस जो भी हैं, दैट्स बिकॉज़ देयर इज़ लॉट ऑफ नेगेटिविटी इनसाइड, अंधकार है। 2 ही चीज़ें अंदर, अंधेरा और रोशनी, शिवा शक्ति के थ्रू जब हम समझते हैं तो। तो डुअलिटी के प्लैनेट पे हो तो 2 ही है, थैंक गॉड। सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, या तो यिन यांग जो नेगेटिविटी, होते हाँ, हैं। यिन-yang है, हाँ, जैसे ना हाँ। अमीरी है तो गरीबी है, गरीबी है। सुख है तो दुःख हाँ है, जी, दिन है तो रात हाँ है। जी, तो उसी तरह से अगर अंधेरा है अंदर तो रोशनी भी तो है, बिल्कुल। पर रोशनी कम हो गई है। हुँ। तो कैसे बनाएँ? तो ये बुक आप देखते हो, इसमें रोशनी है। हाँ जी, यहाँ से हाँ, ये निकल रही बुक हाथ में से से रोशनी रोशनी निकल निकल रही रही है। है। तो हाँ जी। आपको अपने जीवन में जब रोशनी मिलती है, आई रिमेंबर दोज़ टाइम्स व्हेन आई वाज़ इन अ डे, आई थिंक मोर देन 8 आवर्स आई यूज्ड टू डू दिस प्रैक्टिस, शुक्राने लिखना। इस बुक ने मुझे सिखाया सुबह उठते ही शुक्राने कैसे करने हैं, रात को कैसे करने हैं। अगर मैं लाइफ में थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ, तो मैं कैसे रोशनी की तरफ जा रही हूँ, अपने जीवन को रोशन कर रही हूँ। अगर मैं कंप्लेंट कर रही हूँ, नेगेटिविटी में हूँ, क्रोध में, फ़ियर में, चिंता में, तो मैं अंधेरे लेकर आ रही हूँ। तो एक सिंपल भाषा में मैंने समझा और मैंने चॉइस किया रोशनी में रहने का। आई एम वेरी थैंकफुल टू कोरोना पीरियड, क्योंकि उस टाइम पे हमें ब्रेक मिल गया था अपने आप के साथ होने का। तो टाइम भी था, इंटरेस्ट भी था, दिन भर हम बैठ के प्रैक्टिस करते थे उस टाइम पर। तो वो जो 1 साल था उसमें काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिली कि मैं ढूँढ क्या रही हूँ, और ढूँढते-ढूँढते उसके आगे की जर्नी के आंसर्स भी मेरे को मिलते चले गए। तो आई वाज़ लुकिंग फॉर द ट्रुथ ऑफ द लाइफ, ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द ब्रह्मांड। तो वो सत्य क्या है? सत्य तक पहुँचते-पहुँचते वो सतनाम, एक ओंकार, वो सारी जर्नी में अपने आप आता चला गया। एंड व्हेन आई started finding the answers, I was very clear, this is where I want to go, this is how the journey of my life is taking me forward. तो आई थिंक वो जपजी साहब आए मेरी लाइफ में, एंड आई एम नॉट अ सिख, बट वो कैसे आए, वो फनी चीज है। कैसे आए मेरी लाइफ में? अच्छा, आप सिख नहीं हैं? नो, ओह! बट सब लोग मानते हैं कि आप सिख हैं। नो, नो, आई एम नॉर्मल पंजाबी हिंदू। ओके, तो सिख नहीं हूँ मैं, आई एम जस्ट पंजाबी बिकॉज़ आप हिंदू। जैसे पग धारण करके ये रखा हुआ तो है अभी आपने। 6 साल से हुआ है ना, कोरोना। ओके। उससे पहले तो जब मैं ब्यूटी बिज़नेस में थी तो आई वाज़ नॉर्मल पंजाबी हुँ, हिंदू ही थी। हुँ, हुँ, अब हुँ। मेरे घर में कोई, मेरे हस्बैंड भी सिख नहीं है, मेरे बच्चे भी नहीं हैं। मतलब मैं आई चोज़ टू बी अ सिख बिकॉज़ जो ऐसे आपने बोला ना पागलपन, वो पागलपन का जो मेरे को जगह था, प्यास से तड़पती आत्मा को जब वो कुछ मिला जिससे प्यास बुझी, देन तो यू आर कि मुझे और पीना है, और पीना है, और सीखना है, और सीखना है। तो जो सीखे वो सिख। सो
I wanted to learn more about the universe, about the truth of universe, how to reach Paramatma, how what's the pathway. तो वो सब रास्ते मुझे सिखिज्म में एक जैसे पड़ाव होते हैं, 5 पड़ाव होते हैं जिसमें जैसे धर्मखंड, ज्ञानखंड, सरमखंड, कर्मखंड एंड सचखंड। तो सचखंड जहाँ पे परमात्मा का वास होता है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको काम करना होता है। सो दिस इज समथिंग व्हिच आई कुडंट फाइंड एनीवेयर एल्स, कि सच तक पहुँचने के लिए माया की दुनिया जो कि इल्यूजन है, जो कि मिथ्या है, उससे बाहर आने के लिए क्या आपके रोज़मर्रा में गृहस्थ में रहते-रहते आप क्या-क्या कर सकते हो। तो दिस इज़ समथिंग व्हिच आई वाज़ लुकिंग फॉर और मुझे मिल गया। तो मैंने कहा और टीचर ने कहा कि भई अगर और जानना चाहते हो तो पहले गुरु को धारण करो। टीचर मीन्स गुरु ग्रंथ साहब हाँ जी। जी, हाँ जी। तो गुरु तुमको धारण करे तो तुम्हें भी तो गुरु को धारण करना होगा ना फिर। एंड आई वाज़ थिंकिंग एक दिन पहले मैं नॉर्मल थी और एक दिन के अंदर-अंदर मैं अमृतधारी बन गई थी। मतलब आई वाज़ वेरी क्रिस्टल क्लियर, अपनी रोशनी में मेरे को बिल्कुल क्लियर पता था कि मुझे आगे कहाँ-कहाँ जाना है। बट एट द सेम टाइम सम टाइम पीपल कम टू मी एंड आस्क कि अच्छा क्या है? क्यों कर रहे हो आप? अमृतधारी होने का। इवन मेरे बच्चे भी, मेरी बेटा-बेटी भी है। आई ऑलवेज़ से नो, 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 दिस इज़ माय पाथवे जो मुझे मेरे वाले मिसिंग ब्लॉक्स को फुलफिल करने के लिए आगे लेके जा रहा है। तुम्हारा पाथवे क्या है? तुम्हें अपनी रोशनी में ढूँढना होगा। तो तुम्हारा काम सिर्फ़ एक है, अपनी रोशनी को उजागर रखो। वो कैसे कर सकते हो? गुड फीलिंग्स में रहकर, गुड एनर्जीज़ में रहकर।